बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपना व्लॉग जो है वो ताहिर महमूद व्यूज़ के साथ शुरू करूँगा। हुकूमत का मनी बजट और इमरान खान एक लकी। बात ये है कि अब टीवी चैनलों में भी आ रहा है, अखबारों में भी है कि हुकूमत 150 अरब रुपए के टैक्स लगा रही है। बात ठीक है, मुल्की हालात माशी तौर पर बहुत गड़बड़ है, ये मानने वाली बात है। लेकिन हमारे मुल्क के अवाम का ये मजाज है कि वो इन चीज़ों को नहीं सोचते कि कौन क्या है, कैसे है, हालात क्या हैं। और वो तो यही कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और हमारा ये हो गया, हमें गुजारा मुश्किल हो गया है, हमने ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई हमारे लिए गुजारना शुरू की है। तो उसमें ताजर भी अब उसकी मुआशी हालत देखते हुए ज़रा वो अपना चीखो पुकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी किसी तरीके से हमें रिलीफ दें, हम अपने इंपोर्ट करदा चीज़ें अपने लिए मुल्क में लाएं और उसमें जो बंदरगाह पे जहाज़ खड़े हैं उनको अनलोड करवा के तो अपना सर्कल चलाएं। लेकिन वो अभी तक तो कोई खबर नहीं आई मेरे पास जो हो। उसमें ये है कि हुकूमत ने, मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत ने शायद वो पिछले जो टैक्स थे, जो पेट्रोल का ही था सिर्फ कि 60 रुपये 30 रुपये, एक और 30 रुपये बाद में 60 रुपये का जो तेल का कीमत बढ़ाई थी। और उसके बाद फिर वो ज़िमनी इलेक्शन आ गए थे, सूबाई असम्बली पंजाब की जो डिसक्वालीफाई हुए थे MP है उनकी जगह पे। तो उसमें इमरान खान ने 15 सीटें ली थी और वो वाली सीटें ही थी जिनमें वो इमरान खान को इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार थे। फिर जीत के इलेक्शन 2018 में फिर वो शामिल हो गए PTI में। तो वो इस तरह वो PTI के बंदे थे, अदरवाइज़ वो PTI की सारी नशिस्तें नहीं थी, उसमें से ज़्यादातर वो आज़ाद उम्मीदवार थे। तो लोगों ने अपना रिएक्शन दिखाया और उसमें उन्होंने बिल्कुल ये साबित किया कि नहीं, हम महंगाई के ख़िलाफ़ हैं, वोट नहीं देंगे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को। इस सिलसिले में मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान लकी आदमी है कि उसको वो उसको उसकी जो हुकूमत थी तो वो ऐसी ठीक बस बराए नाम ही मिली कि उसका वो कोई ऐसा नहीं उसको टफ टाइम दे सकी। और इसी तरह वो अब जो अपोजिशन में है तो ये भले वो अपनी हुकूमत जब छोड़ के गया है कि उसका ही कसूर बनता होगा, लेकिन अवाम इतना नहीं देखती कि वो कसूर किसका है क्या है। वो तो जब महंगाई का देखते हैं, टैक्स लगते देखते हैं तो वो चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इमरान खान लकी इसलिए है कि अब ये जो है ना कि जी अब हम टैक्स लगा देते हैं, अगले साल से रिलीफ देना शुरू कर देंगे। और भाई कहीं से नहीं कोई रिलीफ मिलेगा, ना कोई रिलीफ दे सकता है। इस मुल्क के मसाइल इतने हैं और इतना अब हो गया है, हालात ऐसे हो गए हैं कि रिलीफ देने का तो सोचे ही कोई ना। रिलीफ वहाँ मिलता है जहाँ पे अवाम एक हो, अवाम जो है वो प्रेशर में रखे गवर्नमेंट को। यहाँ अफसरशाही ने अपना सिक्का जमाया हुआ है। आज मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा हम बैठे थे दोस्त, 3-4 ऑफिसर्स बैठे थे 5। तो उसमें बात चल पड़ी, वो CPEC अभी वो शुरू हुआ था उस वक्त, काफ़ी सालों की बात है, कि गवादर से वो चाइना वो अपने ट्राले लेके जाएगा, हमें वो देगा टूल प्लाजा की टाइप का, जो हमें वहाँ पैसे मिलेंगे जो डॉलरों में होंगे और वो हमारे रोज़ाना हज़ारों लाखों डॉलर के हिसाब से हमें इकट्ठे होंगे। तो फिर हमारी मैशत बिल्कुल इकनॉमिकली हम बहुत ऊपर चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे और पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी फलां। सारे दोस्त अहबाब ये। लेकिन मैंने कहा यार मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आप एक CPEC नहीं, आप सारे मुल्क से सोना निकाल दें, जब तक आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं आपका साथ देती गवर्नमेंट का और अवाम का, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कहते कैसे, मैंने कहा बात बड़ी सीधी सी है। मसलन उस वक्त जो 19 स्केल के ऑफिसर्स थे इस्लामाबाद में, ब्यूरोक्रेट्स, उनको गाड़ी में 60,000 रुपये का वो अलाउंस मिलता था।
मेंटेनेंस अलाउंस, लेकिन वो अपनी गाड़ी का अलाउंस भी ले लेते थे और गाड़ी सरकारी इस्तेमाल करते थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और रिकॉर्ड बातें हैं, सारा कुछ है। फिर वो कहने लगे जी फिर क्या होगा। मैंने कहा जी बात ये है कि वो ये 60,000 को 6 लाख कर देगा, और जो 21वें 22वें स्केल के हैं वो फ़र्ज़ करो अगर 1.5-2 लाख लेते हैं, वो एकदम 10 लाख कर 8 लाख कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि जी वो पैसे आ रहे हैं तो हमें तो हमारी सहूलियात में तो इजाफा हो जाए। भाई जी जब तक आप सरकारी महकमा जात में कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई बैलेंस का कानून की नहीं लाएंगे, तो उस वक्त तक ये मुमकिनात में नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये अगर गवर्नमेंट ये सोचती है ना जी इस अब हम इन्हें बजट ले आए, फिर एनुअल बजट में रिलीफ दे देंगे, फिर वो लफ्ज़ों का हेर फेर तो हो सकता है, रिलीफ नहीं होगा। रिलीफ देना है डॉलर के नीचे आने से, रिलीफ मिलना है आपके सरमायाकार आपके पास आए। यहाँ पाकिस्तान में तो सरमायाकारी करने से लोग घबराते ही है, पूरी दुनिया घबरा रही है। तो ये इस तरह ये इमरान खान लकी आदमी है कि वो जब से गया है, पहले पेट्रोल की वजह से वो 2/3 मेजॉरिटी से जीता है, अब जो है वो ये भूल जाएं आप 2-3 साल बाद भी इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएगा अगर इसी तरह महंगाई की स्पीड रही। अब आप हमारा बरादर इस्लामी बरादर मुल्क सऊदी अरब है, उसने भी ऐलान कर दिया है कि जी हम तो शरायत के तहत देंगे, पहले हम वैसे ही दे देते थे माली इमदाद, अब जिस मुल्क को भी देंगे वो पाकिस्तान समेत ही सब मुल्कों को जिसको भी वो मदद माली तौर पर करते हैं तो वो हम उनको ये देंगे, शरायत के तहत देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जी तमाम मुल्कों को जिनको हम मदद देते हैं उनको भी कुछ ना कुछ करना होगा। ये नहीं है कि हमारे पैसे लेके और अपना काम चला के फिर बैठ के फिर हमसे मांगना शुरू कर दें। ये वो कहते हैं कि ये हम ये ऐसा नहीं करेंगे। तो बाकी वो उसका डायलॉग है मैं कल्ला ही काफ़ी है इमरान खान। इमरान खान ने जब ये कहा मैं कल्ला ही काफ़ी है तो उसने वाकई भी उसने 6 सीटें अपना कौमी असम्बली की जीत ली, 2 पीपल्स पार्टी ने जीती, एक कराची से और एक मुल्तान से। बाकी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ डिस्क्वालीफाई किया था MNAs को वो उसने की और उसने साबित किया कि मैं कल्ला ही काफ़ी है। तो वो कल्ला काफ़ी तो है इस लिहाज से कि वो उसका अभी तक कोई ऐसा इतना बड़ा कुछ स्कैंडल अभी तक सामने नहीं आया। ख़बरों में, अखबारों में, बयानात में जो गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर हैं या MNAs MPAs हैं वो बयान देते हैं, लेकिन अभी तक कोई स्कैंडल ऐसा नज़र नहीं आया जिससे महसूस हो कि उन्होंने करप्शन की हो। तो वो करप्शन ना होने की वजह से लोग अभी भी उस पर ये तो एतमाद करते हैं कि ये करप्ट नहीं है। ज़ाहिर है वो 0% करप्शन तो से तो बरी नहीं हो सकता। वो आखिर इसी मुल्क का बशिंदा है, इसी मुल्क का सियासतदान है, इसी मुल्क की आवाम के साथ है तो वो कर लेता है। उसने अब हेलीकॉप्टर में भी तो सफ़र किया है, जो कि वो कहता था नहीं साइकिल पे आना चाहिए, वो उसके बयानात में तजाद है, लेकिन फिर भी आवाम उसको निस्बतन दूसरे लीडरों से वो उसकी फेवर कर रहे हैं। बाकी ये जो स्क्रिप्ट मैं बार बार कहता हूँ उस पर अमल शुरू हो गया है। इमरान खान को लाना है दोबारा, और ये कोई भी तरीका हो वो लाया जाएगा। अगर इसी स्पीड से महंगाई बढ़ती गई तो मेरा ख्याल कोई लाए ना लाए वो खुद ही आ जाएगा। बाकी रहा जी मरियम नवाज शरीफ भी आ रही हैं, आ जाएं जी, सत बिस्मिल्लाह, वो आके क्या कर लेंगी। पहले 20 इलेक्शनों में 5 जीत के 15 सीटें हारी हैं, तो वो उस वक्त भी उसने कुछ नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, आ जाए। बात ये है कि किसी के आने जाने से नहीं है। अब देखें बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद जो है वो 87 में आई थी पाकिस्तान में, और इतना बड़ा जुलूस पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। वो उसमें वही बात हुई, लोग ऐसा ऐसा भूलते गए, भुट्टो को भूल गए। भुट्टो ने माना कि उनके उससे गलतियां बहुत हुई होंगी, लेकिन उसने गरीबों को वो शऊर भी दिया। अब मकान, रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, लेकिन मकान उसने बना के तो नहीं दिए, ना देने थे, इतनी कौन बना सकता है मकान। लेकिन ये जो ज़मींदारों के और जागीरदारों के और बड़े बड़े लोगों के पास जो बैठे हुए थे लोग और उनके मोहताज थे कि उनकी ज़मीन में बैठे हैं, उनकी बात मानते हैं, वो एक तरह के होता था कि ना वो उनके असर रसूख में ही होते थे।
तो वो जो है भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद साहब जो है, शहीद हैं, उनको पीपल्स पार्टी वाले तो शहीद ही कहते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि जो सरकारी जगह है वो उस पे ना गरीब आदमी जाके अपना मकान बना लें। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बात करने को तो बड़ी छोटी सी लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। मसलन चोलिस्तान के इलाके में, मैं भावलपुर का रहने वाला हूँ, सैटेलाइट टावर्स के 7 टिब्बे पड़े थे, वहाँ पे लोगों ने कर लिया है। अब वहाँ कोई 5-5, 7 लाख रुपया मरले के हिसाब से वहाँ वो बेचते हैं, अगर कोई बेचे तो कोई खरीदता है। तो इसी तरह तो ये जो है ना, ये लोग भूल जाते हैं कि जी वो हो गया, सब कुछ हो गया। फिर हमारा मजाक ये है कि हम पहले तो इकट्ठे होकर चले जाते हैं 100-200 बंदा, कि जी हमारे सड़क बस्ती को, चक को, या जो भी हमारा इलाका है उसमें सड़क नहीं है जी, आप सड़क बनवा के दें। PM वो बनवा देता है। तो बाद में कहते हैं कि जी वो उसने जेब से बनवाई है। ओ भाई, जेब से कोई नहीं बनवाता होता, ये खजानों से ही बनती होती हैं, सरकारी खजाने से ही उस पर होता है। तो वो ये इस तरह लोगों का मजाज है। तो उसमें मेरा तो यही है कि अगर मिनी बजट आया और उसमें 150 अरब के टैक्स लगे, तो फिर ये इलेक्शन 23 में हो जाए, 24 में हो जाए, 25 में हो जाए, इमरान खान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सामने